ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस के माध्यम से सनातन धर्म को सरलीकृत करने का यत्न किया है। इस महान ग्रंथ में सनातन धर्म के समस्त धार्मिक महाग्रंथों के सार तत्व को माले की गुरियों के समान संजोने का यत्न किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के आंगन में प्रकट हुए हैं। वह परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो संसार में व्याप्त अधर्म, अन्याय, अनाचार और अत्याचार को जड़ से समाप्त करने हेतु मानव शरीर धारण कर लेते हैं। जब जब इस धरा पर धर्म का क्षय होता है, अधर्म रूपी अंधकार की छाया गहराने लगती है, तभी परमपिता परमेश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवश्य शरीर धारण करते हैं। श्री राम मानव स्वरूप में है, अतः सामाजिक मर्यादा का अनुपालन करते हुए महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में प्रतिभाग कर जगत जननी माता सीता से विवाह करते हैं। पुरयरुव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। श्री राम ने जो ही धनुष तोड़ा, समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं द्वारा आकाश में वाद्य यंत्र बजाए जाने लगे। उनके सम्मान में मधुर गान प्रस्तुत किए जाने लगे। दुष्ट लोग जो अहंकारी हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ को ही अपना धर्म समझते हैं, उनके मुख मलिन हो गए, वे उदास हो गए और सभी सज्जन भक्तगण परम प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बटोटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहां तहां बेप्र वेद धुनि करही,
बंदी बिरदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां आकाश में नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं। उन बार बार हाथों से पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरियसिय भंज चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिशारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोकों में श्री राम जी के धनुष तोड़ने के उपरांत उनका सुयश फैल गया। श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी सामर्थ्य को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारो मनहु एक ठोरी। सखी कहीं पदु प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसयति भीता। श्री सीता जी, श्री राम जी की जोड़ी ऐसी सुंदर लग रही है, ऐसी शोभायमान लग रही है, मानो सौंदर्य एवं श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सीता जी की सखियां कह रही हैं, हे सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छू पा रही हैं। गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं पर सती पग पानी। मन बेसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम की नारी अहल्या की गति का स्मरण करते हुए सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। उनके मानवीय स्वरूप के कारण उनके मन में यह विचार आ रहा है कि जिस चरण में लगी हुई धूल से अहल्या जैसी प्रस्तर मूर्ति पुनः नारी बन गई, यदि इनके चरणों की धूल से कहीं हम भी किसी और रूप में न परिवर्तित हो जाए। सीता जी की अलौकिक प्रीति देखकर रघुकुल मणि श्री राम जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माथे। उठी उठी पहिरी सनाहय भागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे, जो अहंकारी हैं, मूढ़ हैं, सठ हैं। ऐसे राजा के मन में लालच आ गई। वह दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा अपने मन में तमतमाए हुए हैं, क्रोधित हैं। वह भाग्यहीन उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सीय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही वह उनकी चाहत पूरी नहीं हो सकती है। हमारे जीते जी राजकुमारी को भला कौन ब्याह सकता है। वह अहंकारी, मूर्ख, राक्षसी प्रवृत्ति द्वारा पोषित राजा श्री राम के प्रभुत्व को, श्री राम के
अस्तित्व को नकार रहे हैं। जब धनुष भंग नहीं कर सके तो इस प्रकार के अहंकारपूर्ण बड़ी बड़ी बातों से अपने मन को शांति प्रदान कर रहे हैं। जो बिदोहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर जो सज्जन दयालु राजा थे, जिन्हें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास है, वे बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लज्जा भी लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सोरता की अब कहूं पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल, पौरुष, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को हो। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्षा, घमंड और क्रोध का परित्याग कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह परम पिता परमेश्वर हैं। इस अनंत सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे की तरह जलने का यत्न मत करो। प्रभु श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने के उपरांत वहां उपस्थित अहंकारी राजा बड़ी बड़ी बातें करने लगे, युद्ध की बातें करने लगे।